बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, कैसे हैं आप सब बच्चों। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, द HCF ऑफ टू पोलिनोमियल्स इज़ y-7 एंड देयर LCM इज़ y³ माइनस 10y² प्लस 11y प्लस 70। If one of the polynomials is y² माइनस 5y माइनस 14 फाइंड द अदर। तो बच्चों इसमें कहा गया है कि HCF जो है वो टू पोलिनोमियल्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो y-7 है, जबकि उन दोनों पोलिनोमियल्स का LCM जो है वो y³ माइनस 10y² प्लस 11y प्लस 70 है। अगर एक पोलिनोमियल y² माइनस 5y माइनस 14 हो तो आपने दूसरा पोलिनोमियल जो है वो मालूम करना है। तो चलते हैं बच्चों इसके सोल्यूशन की जानब। जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है द HCF ऑफ टू पोलिनोमियल्स इज़ y-7। तो गिवन डाटा में हम लिखेंगे HCF, ये हमें गिवन है, ये दिया हुआ है y-7। देयर LCM इज़, अब LCM जो है वो ये दिया गया है, नीचे लिखेंगे LCM इज इक्वल टू y³ माइनस 10y² प्लस 11y प्लस 70। बच्चों अब दो पोलिनोमियल्स जो है वो उनका लिखा गया द HCF और LCM ऑफ टू पोलिनोमियल्स। तो अब हम वो जो दो पोलिनोमियल्स है उनको लेट कर लेते हैं। लेट P of x and Q of x are two polynomials। तो P of x जो है वो दिया गया इफ़ वन ऑफ द पोलिनोमियल्स इज़ y² माइनस 5y माइनस 14। अगर एक जो है वो पोलिनोमियल फ़र्ज़ कर लेते हैं वो P of x है, वो दिया गया है y² माइनस 5y माइनस 14 फाइंड द अदर। तो दूसरा पोलिनोमियल जो हमने लेट किया है Q of x वो हमने मालूम करना है। बच्चों दूसरा पोलिनोमियल Q of x ये हम मालूम करेंगे। तो इसमें बच्चों एक फार्मूला लगेगा, हम लिखेंगे वी नो दैट LCM मल्टीप्लाइड बाय HCF विच इज इक्वल टू P of x मल्टीप्लाइड बाय Q of x। अब देखें बच्चों इसमें ये लिखा हुआ है LCM मल्टीप्लाइड बाय HCF। P of x Q of x के साथ मल्टीप्लाई है, जो इधर मल्टीप्लाई हो वो इक्वल के इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा P of x और इधर वैल्यू हमारे पास बच गई Q of x जो कि हमने फाइंड करनी है। तो अब इस फार्मूले में हमने इनकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे LCM की, HCF और P of x की। तो देखते हैं LCM की वैल्यू बच्चों थी y³ माइनस 10y² प्लस 11y प्लस 70 मल्टीप्लाइड बाय HCF की वैल्यू जो हमें गिवन थी वो थी y-7। तो ये हम लिख देंगे y-7 ओवर P of x, इसकी वैल्यू भी हमें गिवन थी, P of x की वैल्यू थी y² माइनस 5y माइनस 14 विच इज इक्वल टू Q of x। अब बच्चों सबसे पहले आप ये वैल्यू HCF और ये जो नीचे दी गई Q of x इन दोनों को आप डिवाइड करेंगे, y³ माइनस 10y² प्लस 11y प्लस 70 जी, इसको डिवाइड करेंगे y² माइनस 5y माइनस 14। अब बच्चों हमारे पास y² है, हमें y³ चाहिए, तो y² को किस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि y³ आ जाए। तो y² को y से मल्टीप्लाई करेंगे, y² y आर y³ माइनस
5y वाइज आर 5y स्क्वेयर माइनस 14y आर 14y। अब बच्चों इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस है ये भी प्लस हो जाएगा। तो ये दोनों y क्यूब जो है वो कट जाएंगे। अब देखें बच्चों माइनस 10y स्क्वेयर प्लस 5y स्क्वेयर प्लस माइनस माइनस, इसको माइनस कर देंगे, 10 में से 5 कट हो गए 5, लेकिन साइन वो लगाएंगे जो बड़ी वैल्यू के साथ होगा, माइनस 5y स्क्वेयर प्लस 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 4 और 1 5, 1 और 1 2, ये 25 बन जाएंगे, प्लस 25y प्लस 70। अब बच्चे नेक्स्ट देखें, हमें यहाँ पे चाहिए माइनस 5y स्क्वेयर, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे y स्क्वेयर को कि माइनस 5y आ जाए, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 5 से। y स्क्वेयर माइनस 5 आर माइनस 5y स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस 5 5 आर 25y माइनस माइनस प्लस 14 5 आर 70। अब बच्चे इनको माइनस करेंगे तो साइन फिर चेंज हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी कट गए, ये भी कट गए और ये भी, आंसर जो है वो रिमाइंडर हमारे पास 0 आ जाएगा। अब देखिए आंसर हमारे पास क्या आ गया, y माइनस 5। हमने इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड किया, एक ये वाली और एक नीचे वाली, इन दोनों को डिवाइड करने से आंसर हमारे पास आया y माइनस 5। अब नेक्स्ट स्टेप में बच्चों हम इसकी जगह लिख देंगे y माइनस 5, इन दोनों को डिवाइड करके हम ये लिख देंगे, आगे है मल्टीप्लाई, नेक्स्ट आ जाएगा y माइनस 7 विच इज इक्वल टू q ऑफ x। अब बच्चे नेक्स्ट देखें, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, y वाइज आर y स्क्वेयर माइनस y 7 आर 7y माइनस 5 वाइज आर 5y माइनस माइनस प्लस 5 7 आर 35 इज इक्वल टू q ऑफ x। अब नेक्स्ट स्टेप में बच्चों देखें, y स्क्वेयर माइनस 7 माइनस 5 माइनस माइनस प्लस, तो इनको प्लस करें कितना होता है, ये आ जाएगा 12y माइनस माइनस 12y प्लस 35 which is equal to q of x. This is answer. Next question number 5, exercise number 4.3. The LCM and HCF highest common factor of two polynomial p of x and q of x are, ये जो पहली वैल्यू है 36x क्यूब इंटू एक्स प्लस ए इंटू एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब, ये जो है वो LCM होगा, जबकि एंड एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स माइनस ए ये वैल्यू HCF होगी रिस्पेक्टिवली। इफ़ पी ऑफ एक्स 4x स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, अगर एक वैल्यू पी ऑफ एक्स जो है वो पोलिनोमियल ये दिया गया है, जबकि क्यू ऑफ एक्स जो है वो दूसरा पोलिनोमियल आपने मालूम करना है। तो चलते हैं बच्चों सोल्यूशन की जानब। बच्चों सबसे पहले देखें आपके पास गिवन जो है वो डाटा कौन सा है, सबसे पहले LCM लिखा हुआ है, तो इधर लिखें LCM विच इज़ इक्वल टू, ये दिया गया है 36x क्यूब इंटू एक्स प्लस ए इंटू एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब। नेक्स्ट है HCF, ये भी आपको गिवन है, तो ये दिया गया है एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स माइनस ए। नेक्स्ट है बच्चों, अगर पी ऑफ एक्स की वैल्यू आपको दी गई है तो ये भी आप लिखें पी ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू 4x स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। अब आप लोगों ने मालूम क्या करना है, क्यू ऑफ एक्स सेकेंड पोलिनोमियल, इसकी वैल्यू बच्चों आप लोगों ने मालूम करनी है। बच्चों नेक्स्ट आप लिखेंगे, जैसा कि हम जानते हैं वी नो दैट, अब इस पे एक फार्मूला लगेगा LCM मल्टीप्लाइड बाय HCF विच इज इक्वल टू P ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय Q ऑफ एक्स। अब देखें इसको पहले सेट कर लेते हैं,
जो इक्वल के चीज़ इधर मल्टीप्लाई हो वो इक्वल के इधर आके डिवाइड हो जाती है, तो पी ऑफ एक्स को पहले इनके प्रोडक्ट के साथ डिवाइड कर देंगे। एलसीएम मल्टीप्लाइड बाय एचसीएफ डिवाइड पी ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स। अब बच्चे इस स्टेप में, इस फार्मूले में हम इनकी वैल्यूज़ जो है वो पुट करते हैं और देखते हैं जी। एलसीएम इसकी वैल्यू है 36 एक्स क्यूब इंटू एक्स प्लस ए इंटू एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब, ये एलसीएम की है वैल्यू, मल्टीप्लाइड बाय एचसीएफ, एचसीएफ की वैल्यू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय पी ऑफ एक्स की वैल्यू भी गिवन है 4x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर विच इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स। अब बच्चे नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा ये देखें, 4 1s are 4, 4 9s are 36, तो x का स्क्वायर जो है वो x के स्क्वायर से कट हो जाएगा। अब बाकी वैल्यू जो बच जाएगी वो हम लिखते हैं नीचे वाले स्टेप में, एक्स क्यूब इंटू एक्स प्लस ए इंटू एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब इंटू एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर विच इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स। अब बच्चों नेक्स्ट स्टेप में आप लोगों ने ऊपर वाली वैल्यू को एज इट इज लिख देना है, एक्स क्यूब इंटू एक्स प्लस ए इंटू एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब इंटू एक्स माइनस ए। अब नीचे बच्चों देखें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस बी और a माइनस बी। ये फार्मूले को हम लिखेंगे यहाँ पे a प्लस बी, ए की वैल्यू x है, b की वैल्यू a है, तो a प्लस बी और फिर लिखेंगे a माइनस बी विच इज इक्वल टू क्यू ऑफ x। अब देखें x माइनस ए से कट हो जाएगा, इसी तरह x प्लस ए से कट हो जाएगा, तो बाकी जो रकम बच जाएगी वो हम लिखेंगे एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब विच इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स। दिस इज आंसर। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज नंबर 4.3। क्वेश्चन नंबर 6 है इसका, द HCF एंड LCM ऑफ टू पोलिनोमियल्स इज x प्लस ए एंड 12x स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रिस्पेक्टिवली। अब HCF जो है वो दिया गया है x प्लस ए, जबकि LCM वो दिया गया है ये वैल्यू। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द टू पोलिनोमियल्स, तो टू पोलिनोमियल्स का आपने प्रोडक्ट जो है वो मालूम करना है। तो चलते हैं बच्चों इसके सोल्यूशन की जानब। जी बच्चों इसका सोल्यूशन होगा, सबसे पहले जो हमें गिवन है वो लिखें HCF विच इज इक्वल टू एक्स प्लस ए। नेक्स्ट LCM विच इज इक्वल टू 12x स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द टू पोलिनोमियल्स, तो टू पोलिनोमियल्स जो है वो बच्चों हम इसमें जो है वो लेट कर लेंगे, लेट P of x and Q of x are two polynomials। बच्चे नेक्स्ट जो है वो हम इसमें लिखेंगे, फार्मूला लगाएंगे इसमें, तो इन दोनों का ये जो प्रोडक्ट्स है पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो प्रोडक्ट आएगा जो हमने मालूम करना है, मल्टीप्लाई Q ऑफ x। इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो क्वेश्चन में हमें कहा गया है, ये हमने मालूम करना है, तो हम लिखेंगे वी नो दैट LCM मल्टीप्लाइड बाय HCF विच इज इक्वल टू P of x इंटू
क्यू ऑफ एक्स। बच्चों इस फार्मूले में हम पुट कर देंगे इनकी वैल्यूज़ एलसीएम की और एचसीएफ की। तो देखते हैं एचसीएफ, सबसे पहले लिखा हुआ है एलसीएम, एलसीएम की वैल्यू लिखें 12x² इंटू एक्स प्लस ए इंटू x² माइनस a² मल्टीप्लाइड बाय एचसीएफ, एचसीएफ की वैल्यू है x प्लस ए विच इज इक्वल टू p ऑफ x मल्टीप्लाई q ऑफ x। बच्चे इसमें हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों को आपस में, तो ये आ जाएगा 12x² एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस ए। तो बच्चों ये स्क्वायर हो जाएगा x प्लस ए होल स्क्वायर इंटू x² माइनस a²। तो a x की वैल्यू है x² और b जो है वो a की वैल्यू है। तो बच्चों ये देखें a² माइनस b²। तो बच्चे इसमें जो है वो एक फार्मूला यूज़ होगा a² माइनस b² विच इज़ इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी। एक दफ़ा इसको प्लस में लिख देंगे और एक दफ़ा माइनस में, x प्लस a x माइनस a विच इज़ इक्वल टू p ऑफ x मल्टीप्लाई q ऑफ x। अब नेक्स्ट स्टेप में बच्चों देखें ये होगा 12x²। अब ये x प्लस ए इसका स्क्वायर है और यहाँ पे x प्लस ए 1 है, तो ये हो जाएगा x प्लस ए क्यूब नेक्स्ट इंटू x माइनस ए विच इज़ इक्वल टू p ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय q ऑफ x। तो बच्चों ये प्रोडक्ट आ जाएगा, दिस इज़ आंसर। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलें। शुक्रिया।